ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी साध संगत जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारी साध संगत जी, हम 12वें अध्याय भक्ति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 16 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रभु क्या संदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश दिया कि मेरा ऐसा भक्त जो अनपेक्ष है, इच्छा रहित है, किसी से उपेक्षा नहीं करता, जो भी काम करता है मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ इससे दूसरे मुझे कितना फायदा, मुझे इस काम करने से मुझे कितना लाभ होगा, कितना फायदा पहुंचेगा, मेरी प्रशंसा होगी कि नहीं, मुझे ज्यादा धन मिलेगा कि नहीं, दूसरे इसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी कोई भी उसकी इच्छा नहीं होती। वो कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। और जो शुचिर दक्ष है, बाहर से, खाने पीने से, विचारों से, हर तरह से स्वच्छ है, शुद्ध है, दक्ष है, हर काम को बड़ी निपुणता से मन लगाकर ध्यान पूर्वक करता है, उदासीन और गतव्यथ की चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है। अर्थात ना तो वो अपनी वाणी कर्म मन से किसी को हानि पहुंचाता है, और अगर कोई उसको कष्ट पहुंचाता भी है तो उसके लिए उसके मन में कोई वैर विरोध नहीं है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। सर्वारंभ परित्यागी, कि मुझे ये काम करने से मिलेगा क्या, ये ऐसा विचार उसके मन में नहीं आता। केवल कर्म पे ही उसका ध्यान रहता है कि ये मैं कर्म कर रहा हूं तो ये परमात्मा के निमित्त कर रहा हूं, वो जो श्रेष्ठ समझेंगे मुझे दे देंगे। अगर मेरे लिए ये सुख श्रेष्ठ है तो वो दे देंगे, अगर दुख श्रेष्ठ है तो वो मुझे दे देंगे। सिर्फ अपने कार्य पर ही, उसका कर्म पर ही प्रयास रहता है, फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा भक्त बहुत ही प्रिय है, वो मेरे हृदय के हमेशा पास रहता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 17। यो न रुष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्त मान्य समे प्रियः। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब अच्छे भक्त के जो गुण है वो भगवान आगे क्या बता रहे हैं, कि जो कभी हर्षित, जो न कभी हर्षित होता है न ही शोक करता है,
मतलब कोई चीज मिल गई तो उसके लिए उछल उछल के सबको शोर मचाने वाला उसका स्वभाव नहीं है। ना ही शोक करता है। कोई चीज चली गई, मान अपमान, कुछ मिला नहीं मिला, उस चीज का उसको कोई दुख नहीं रहता। जो ना तो पछताता है, ना ही इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम बहुत कच्चे साधक हैं, क्योंकि हमें हमारी कोई जरा सी भी प्रसन्नता कर दे या हमारे मन में किसी बात को लेके कोई हर्ष होता है तो हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं कि हमने शायद बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो कभी भी हर्षित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रभु कृपा से मिल रहा है। अगर आज उसके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत अच्छा उसका सुंदर स्वरूप है, बहुत शक्ति में बल है, तो ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। उसका खुद का कुछ भी अर्जित नहीं है। अपनी सुंदरता पर, अपने बल पर, अपने धन संपदा पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, उसको हर्षित नहीं होना चाहिए। ये सब मालिक की कृपा का दिया हुआ है। और न ही शोक करता है। अगर कुछ उसका छिन भी जाए तो वो शोक नहीं किया करता। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में हमारे जो भी मालिक ने दिया है हमें, वो हमारा है ही नहीं। ना हमारे रिश्ते संबंध, इवन हमारे जो शरीर के अंग है जो चल रहे हैं उस मालिक की शक्ति से, वो भी उसी के द्वारा है। हम अपने आप नहीं चला सकते। ना अपने हृदय की धड़कन को स्वयं चला सकते हैं कि अपने आप चल जाए और अपने आप बंद हो जाए। ना अपनी श्वासों को रोक सकते हैं कि हम आज श्वास नहीं लेते कल ले लेंगे। वो भी स्वतः आ रही है, जा रही है, हृदय अपने आप अपनी गति से काम कर रहा है। तो ये सब जो है मालिक की कृपा से ही हो रहा है। तो न शोक करता है, न ही पछताता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो भौतिक लाभ से ना तो हर्षित हो जाता है, भौतिक लाभ जो सांसारिक चीजें मिलने से ना तो खुश होता है, ना हानि होने से दुख होता है। अगर कोई चीज चली भी जाए तो उससे दुखी नहीं होता। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है। कोई कोई ऐसा गुरु हो जाता है या ऐसा होता है कि मेरे पुत्र तो बहुत मतलब अपनी संतान पर जैसे बहुत ज्यादा गर्वान महसूस करते हैं कि गर्वान्वित होते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी संतान मिली है। लेकिन पता नहीं समय का क्या चक्र हो, कैसा आगे उनका समय आए। तो इसलिए गर्व या बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मेरी सब दूर दूर तक तारीफ करें, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा शिष्य प्राप्ति के लिए भी वो उत्सुक नहीं रहता। ना ही उनके न मिलने पर दुखी होता है कि मेरे तो शिष्य ही नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरी साधना ही कैसे होगी, मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता। तो इसलिए वो दुखी भी नहीं होता। क्योंकि जो साधना के मार्ग पे चलता है उसके ये सत्य है कि उसके रास्ते में कष्ट भी बहुत आते हैं और उसकी बहुत कम लोगों से दोस्ती होती है। क्यों? क्योंकि वो संसार की विपरीत दिशा में चलता है। हाथी घोड़े पर्वत पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन उसकी जो जल की धारा है उसमें मछली जरूर चल सकती है। क्यों? क्योंकि मछली का स्वभाव जल के साथ है। तो जल के साथ वो तो जा सकती है विपरीत में, लेकिन अगर हाथी को कहो कि चट्टान पे चढ़ जाए तो वो नहीं हो पाएगा। तो जो भी कष्टकारी अगर विपदा आती है तो इसका मतलब आप सत्य के रास्ते पे हैं, भगवान से प्रेम के रास्ते पे हैं। वे अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारा कोई प्रियजन चला गया, कोई यौवन अवस्था में चला गया, समय के साथ सब कुछ सबने जाना ही है। अगर हमारे संतानें हैं, अगर 2 लड़कियाँ हैं, शादी हो जाएगी, आप उनको पाल रहे हो, पोस रहे हो, सब कुछ लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन जब शादी होगी तब भी तो वो अपने घर जाएँगी। आपने हमेशा आप अपने साथ नहीं रख सकते। इसी तरह बेटे होंगे, वो भी जब अच्छी तरह पढ़ लिख गए, अपने पैरों पर स्टैंड हो गए, फिर उनकी शादी भी हो गई, तो अपने लाभ के लिए आप उनको भी नहीं अपने पास रख सकते। और जैसे-जैसे बुढ़ापा आता है, तो आपके शरीर के वो अंग, वो सुंदरता भी नहीं रहती। यहाँ तक कि आपके अपने दाँत भी, वो भी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो अपने पास तो कुछ रहना ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास है, वो हमारा है ही नहीं। ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि उसकी कृपा से ही सब कुछ है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। जो उसका था, वो उसने ले लिया। इसी प्रकार यदि उसे अभी
अभिप्यस्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब उसकी जो इच्छाएं अंदर से पूरी नहीं हो पाती, तो वह दुखी नहीं होता। मेरी तो ये कामना पूरी नहीं हुई, मैं तो ये चाहता था। क्योंकि मालिक हम मांगते हैं अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से, हमारी छोटी बुद्धि है, लेकिन मालिक जब देता है वो अपनी कैपेसिटी से देता है। हम तो मांगेंगे छोटी चीज अपने हिसाब से ही कि ये मिल जाए, लेकिन जो सृष्टि का मालिक है, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, तो वो अपनी कैपेसिटी से देता है। तो चाहे ना भी मिले, उसकी इच्छाएं पूर्ति ना भी हो, तो वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जो श्रेष्ठ है परमात्मा स्वयं दे देता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। अरे तब हो जाता है, हमें तो शुभ का अशुभ का बहुत बड़ा होता है कि हमारे से पाप ना हो जाए, हमसे ये ना हो जाए। ये तब अवस्था आती है जब आपका मन आपके वश में हो, तब आप शुभ और अशुभ से परे हो जाते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपदा सहने को भी तैयार हो जाता है। जैसे हम प्रहलाद भक्त जी को देखते हैं कि ये मेरे प्रभु की इच्छा थी, तो वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उनके पिता उनको मारने के लिए कितना ही कष्ट क्यों ना दे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सहन कर लेते हैं। मीराबाई हुई, कबीर दास जी हुए, सारे बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। यहाँ तक कि जो गुरु अंगद देव जी थे, उनको गरम तवे पे भी जब बिठाया गया था, गुरु अर्जन देव जी, भैया कौन, गुरु अंगद देव जी, अर्जन देव जी, अर्जन देव जी, आपका म्यूट है एक बारी। हाँ, गुरु अर्जुन देव जी, सॉरी। अर्जुन देव जी, हाँ जी, क्षमा कीजिए। तो गुरु अर्जुन देव जी को जब गरम तवे पर भी उठाया गया और उसके बाद उनके ऊपर बालू डाली गई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मैं तो इतनी भक्ति करता था, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, तेरा भाना मीठा लागे। मतलब बिल्कुल। कौन सोच सकता है, कौन कह सकता है, हमें तो कोई जरा सा कोई गलत भी बोल दे तो हम पलट उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सच्चे भक्त की निशानी भगवान बता रहे हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए, उसको भी बड़ी प्रसन्नता से वो स्वीकार करता है। तो भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, क्योंकि वो परमात्मा की सच्ची भक्ति सच्ची निष्ठा से करता है, इसलिए कोई भी रुकावटें उसके रास्ते में नहीं आती, ना उसका अहंकार, ना उसकी ममता, ना उसकी आसक्ति। तो ऐसा भक्त भगवान कृष्ण कहते हैं वो हमेशा ही मुझे बहुत प्रिय होता है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भव से तारायण, तारायण नारायण, स्वामी नारायण, नारायण नारायण, भव से तारायण, तारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सदगुरु महाराज की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन जी का, श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करते हुए संगीता को भी प्रणाम है। संगीता का धन्यवाद है भाई, इतने सुंदर सुंदर हमें श्लोक और उनकी व्याख्या हमें करके सुनाती हैं। गॉड ब्लेस यू। और आपके पिताश्री भी देखो अभी आज भजन गा के इतना आनंद की प्राप्ति करवाई हमें उन्होंने। और दोनों बाप बेटी हैं, पिता पुत्री इतने इस तरफ जुड़े हुए हो आप, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपसे बिल्कुल हम लोग इतने वी आर सो प्राउड ऑफ यू, तो पिताश्री तो और भी कितनी खुशी होती होगी, है ना। जब अपनी बेटी है ना आपके हाथों में इतना बचपन भी देखा तो, और अब देखो दुनिया को सिखा रही है, दुनिया को भगवत गीता का पाठ सिखा रही है, उनको समझा रही है, तो मन में कितना आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो ये भैया बहुत हम सिखाने करने वाले कौन है, ये आपने जो सेवा बख्शी है ना, मैं बस बापू जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये सेवा मैं पूरी निष्ठा से निभा सकूं, बस इससे ज्यादा मेरा और कोई लालच है नहीं। मैं सिखाने या करने वाली कौन, कुछ भी नहीं भैया।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर, वाह वाह।